Good morning, welcome to Sports Cafe, a special morning show where we will discuss the major sports stories which made headlines in the newspapers. Apart from that, we'll also discuss कि हमारे शरीर के लिए योगासन कितने ज़रूरी है और योग से किस तरह से अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है, और डालेंगे एक नज़र कि खेल की इतिहास में आज का दिन क्यों है इतना खास और कौन कौन से मुकाबले खास तौर पर आज होने वाले हैं। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है और भारत किस तरह से नई प्रगति कर रहा है खेल की दुनिया में। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माननीय खेल विशेषज्ञ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट शैलेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स कैफे में। थैंक यू। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अहम खबरें हैं जिन्हें अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है और जो बनी है आज की सुर्खियां। पूनम यादव गाइड्स इंडिया टू विन ओवर जिम्बाब्वे आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर, और खास तौर पर महिलाओं के क्रिकेट से जुड़ी खबर थी और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और किस तरह से इंडिया ने जीत दर्ज की है 208 रन के साथ। और वहीं अगर हम बात करें कि किस तरह से ऑल आइज ऑन शरत एंड सौम्य जीत IITA वर्ल्ड टूर इंडिया ओपन, और वहीं एक और नजर डालते हैं साइना एंड सिंधु ऑप्ट आउट फ्रॉम एशियन मिक्स टीम चैंपियनशिप। और एक तरह से देखें तो बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आज सुर्खियां बनी हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट से जुड़ी इस खबर पर। अगर क्रिकेट की हम बात करें तो खास तौर पर महिलाओं के उसमें पूनम्स करियर बेस्ट 5 फ्लोर जिम वुमेन, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि किस तरह से पूनम यादव गाइड्स इंडिया टू विन ओवर जिम्बाब्वे। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर। लेग स्पिनर पूनम यादव प्रोड्यूस अ करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, और द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर पब्लिश की है पूनम्स 5 फ्लोर्स जिम्बाब्वे विमेन। लेग स्पिनर पूनम यादव, और दैनिक जागरण ने खबर छापी है पूनम ने दिलाई भारत को जिम्बाब्वे पर शानदार जीत। मिताली राज की टीम ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है, और वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कि पूनम की गेंदबाजी से भारत की शानदार जीत। अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से किस तरह से जीत दिलाई गई है। अमर उजाला ने भी प्रमुखता से इस खबर को छापा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा। और दैनिक भास्कर भी लिखता है पूनम की घातक गेंदबाजी से जीती टीम इंडिया। घातक गेंदबाजी से जीती टीम इंडिया। शैलेश जी, 9 विकेट बहुत बड़ा हम कहेंगे फासला, बहुत बड़ा अंतर। एक तरह से विमेन क्रिकेट की जब हम बात करते हैं अब वहां पर भी खासतौर पर ध्यान दिया जाने लगा है। ये एक बदलाव है एक तरह से कहेंगे, और एक परफॉर्मेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारत को क्वालिफायर्स नहीं खेलने चाहिए थे, भारत को सीधे आईसीसी वर्ल्ड कप में एंट्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से आप नहीं खेले तो इस वजह से क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं। तो भारत और बाकी टीमों का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे पहले थाईलैंड को शायद 55 रन पे आउट किया था या ऐसा कुछ था, और जिम्बाब्वे और हमारे बीच गैप बहुत बड़ा है। वो गैप दिखाई दे रहा है, और यकीनन इस टूर्नामेंट के बेस्ट टीमों में से हैं। सुपर 6 में अब आसानी से पहुँच गए हैं। वो परफॉर्मेंस, और जैसा आपने कहा कि ध्यान तो वाकई दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो सिर्फ बीसीसीआई की तरफ से नहीं, बाकी तरफ से भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें कोई मेंस क्रिकेटर नहीं है, विमेन क्रिकेटर डायना एडल्जी को उन्होंने शामिल किया है। तो वो भी एक नज़र है कि आपके पुरुष क्रिकेटर्स के अलावा महिला क्रिकेटर भी बेहतर करें और उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो ये अच्छी चीज़ है। अब जिस देश में क्रिकेट को इतना ज़्यादा मान दिया जाता है उसमें महिला और पुरुष में इतना बड़ा गैप होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो महिला क्रिकेट को प्रमोट किया जाना वाकई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एक चेंज देखा जा रहा है। पूनम ने 5 विकेट लिए। हर बार एक ऐसा मैच होता है जिसमें से एक महिला खिलाड़ी आती है और नाम कमाती है। तो एक तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन जिसकी बहुत सालों से दरकार थी वो मिलने लगा है। बिल्कुल, कई साल तक पहले कोई मैच नहीं होते थे, टेस्ट मैच खेलते हुए कई साल हो जाते थे। उस लिहाज से देखा जाए तो कम से कम महिला टीम लगातार खेल रही है, और उसी का नतीजा आपको दिखेगा। आप जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ
नेट प्रैक्टिस ना करें, आप मैचेस खेलें, आप दूसरी टीमों से मैचेस खेलें, तो आप जितना ज़्यादा खेलेंगे वो इम्प्रूव करेंगे और वो इम्प्रूवमेंट लगातार दिखाई देगा। 5 विकेट बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है पूनम यादव का, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट मैच अभी बाकी हैं। अब यहाँ से एक तरह से कहा जाए थोड़े मुश्किल मैच जब आएंगे सुपर 6 में, वहाँ पे देखना पड़ेगा। हालांकि भारतीय टीम अच्छी टीम है और जैसा पहले कहा कि सीधे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, क्वालिफायर्स खेलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो सरकार के और बीसीसीआई के जो रूल हैं जिसकी वजह से उनको खेलना पड़ रहा है। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो है पुरुष क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई। और अब एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से जो ये टीम है उसने जीत दर्ज की है और विराट की कप्तानी में किस तरह से एक नया रिकॉर्ड बना है। और एक नज़र डालते हैं किस तरह से तमाम अखबारों ने इसे सुर्खियां बनाया। मेल टुडे लिखता है, मिशन इनकम्प्लीट, bowlers and Bangla batsmen vigil as India win test. मिशन accomplished, बहुत ही अच्छी हेडलाइन हम कहेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, नो स्टॉपिंग इंडिया, होस्ट बैक 6 सक्सेसिव सीरीज विन एट स्पिनर्स, ईशान ब्रेक बांग्लादेश रेजिस्टेंस। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर पब्लिश की है, अश्विन जडेजा स्पिन इंडिया टू विक्ट्री। सभी खिलाड़ियों के योगदान की बात की गई है अलग अलग अखबारों ने। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को जगह दी है। और एक तरह से हर अखबार ने छापा है। दैनिक जागरण लिखता है, अश्विन और जडेजा के जाल में फंसे बांग्लादेशी चीते। बहुत ही इंटरेस्टिंग हेडलाइंस। और हिंदुस्तान ने खबर छापी है, भारत की बांग्लादेश पर 208 रन से जीत। एकमात्र टेस्ट में टीम इंडिया का बहुत ही अच्छा कहेंगे। और अमर उजाला लिखता है, एक और किला फतेह है, भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 208 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 85 साल में 85 इयर्स में पहली बार टीम इंडिया ने जीती लगातार 6 टेस्ट सीरीज। लगातार 6 टेस्ट सीरीज। विराट का अगर हम बात करें, ओवरऑल प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है जिस तरह से टीम को लेकर चलें। अगर हम बात करें 27 जीत जो हमें धोनी साहब ने दिलवाई, उसके बाद अगर हम बात करें सौरव गांगुली की तो 21 जीत उनसे, अब इनके नाम आ गया 15 का रिकॉर्ड। तो जो भी कप्तान आ रहा है, हर किसी की यही तमन्ना है कि टीम इंडिया टेस्ट की अगर हम बात करें तो आगे जाए। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और शायद इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस की जो आपने हेडलाइन दिखाई उसमें WWW, क्योंकि जितनी जीत और जितने ड्रॉ मैच रहे उन्होंने वही हेडलाइन दी है। इंडिया बांग्लादेश के बजाय उन्होंने पूरी जो भारत की एक तरह से विजय यात्रा जो है उसको हेडलाइन बनाया है। तो ये वाकई टीम लगातार बहुत इम्प्रूव कर रही है और बहुत अच्छी कैप्टनसी है विराट कोहली की। ये सही है, तमाम लोग कहेंगे कि अभी तो आप अपने घर में खेल रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया की यही चीज़ है कि आप जब अपने घर में खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। आप अपने घर में ही इंप्रूव करते हैं और उसके बाद आप देखा जाता है कि आप बाहर कैसा खेलते हैं। तो अब एक तरह से अपने घर में खेलने का लगभग अंत होने वाला है। सिर्फ 4 टेस्ट की एक सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से होनी है वो बची है, उसके बाद हमें फिर बाहर जाना है। तो यही समय है सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट का और भारत ने हर तरफ इंप्रूवमेंट दिखाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्पिनर्स पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं है टीम इंडिया जितना पहले हुआ करती थी। कल मैच के बाद विराट कोहली ने भी कहा कि फास्ट बॉलर्स को उन्होंने क्रेडिट दिया और आप देखें पिछली कुछ सीरीज में, चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो या ये वाला टेस्ट जो बांग्लादेश के खिलाफ है, फास्ट बॉलर्स ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं जो आमतौर पे माना जाता था कि अपने देश में फास्ट बॉलर्स उतने ज्यादा कामयाब नहीं होते। ये जो फास्ट बॉलर्स का परफॉर्मेंस है ये आपको बाहर काम आएगा। तो सारे मिथ्स टूट रहे हैं। बिल्कुल फास्ट काम किया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है। शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, हालांकि अभी वो चोट की वजह से टीम में नहीं है। ईशांत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच में, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उमेश यादव ने कमाल की बॉलिंग की, बल्कि वो फास्टेस्ट बॉलर की तरह सामने आए हैं इंडिया के। तो ये सारी चीज़ें अब काम आएंगी जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खत्म होगी और हम बाहर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विराट कोहली ने की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने घर में सिर्फ स्पिनर्स को तरजीह नहीं दी, उन्होंने लगातार फास्ट बॉलर्स को प्रमोट किया है जो बाहर काम आएगा। जो ऑलराउंडर का वो कंसेप्ट लेकर आए कि नहीं हम कभी भी चला सकते हैं, वो यहाँ पर कामयाब देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो है टेबल टेनिस से जुड़ी हुई। किस तरह से तमाम अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी है, एक नजर डालते हैं। इंडिया पैडलर्स आई क्वालिफाइंग बर्ड्स, मेल टुडे ने ये खबर छापी है। होप्स हाई फॉर शरद और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर पब्लिश की है। रोल मॉडल शरद आइज रिवेंज अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 5।
इंडिया ओपन टेबल टेनिस बिगिंस टुडे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है फोकस ऑन शरद कमल एज टीटी वर्ल्ड टूर ऑल सेट टू किक ऑफ। और दैनिक जागरण ने लिखा है शरद और मनिका को सीधे प्रवेश, 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन शरद कमल, महिला वर्ग के हाल ही में राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाली दिल्ली के मल्लिका बत्रा और मोमा दास होंगी। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज से, और सबकी निगाहें लगी होंगी किस तरह से सौम्यजीत घोष। और अमर उजाला ने लिखा है टेबल टेनिस वर्ल्ड टूर में शरद और मनिका बत्रा से बहुत उम्मीदें। भारत में पहली बार हो रही ITTF वर्ल्ड टूर स्पर्धा में मैंने बहुत उम्मीदें डाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वाकई जिन खिलाड़ियों की अभी हमने बात की उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो टेबल टेनिस का जो भविष्य है वो संवरता तो दिख रहा है, लेकिन असली परफॉर्मेंस जब हम बाकी खिलाड़ियों के प्रतिद्वंदियों के साथ ये भिड़ते हैं तो थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगती है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि अभी तो पहले बाकी खिलाड़ी अचन शरद कमल ज़रूर मेन ड्रॉ में है, लेकिन बाकियों को अभी मेन ड्रॉ में आना है, क्वालिफायर्स खेलने हैं। और उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि तमाम टॉप प्लेयर जो हैं, चाइनीज़ प्लेयर हैं, साउथ कोरियन प्लेयर हैं, वो इस टूर्नामेंट में नहीं है। और ये पढ़ के आपको ख़राब लगता है। एक इंटरव्यू में पढ़ा कि सौम्यजीत घोष ने कहा कि वहाँ के प्लेयर इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें डर है कि भारत में आके वो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये उस तरह की सोच है जो आज 60s या 70s में बाहर के क्रिकेट टीमों की होती थी। तमाम मेन प्लेयर भारत नहीं आते थे, उनको लगता था कि भारत में धूल ज़्यादा है, खाना खराब है, तो उस तरह का। लेकिन आज के ज़माने में कोई ये कहे कि भारत में जाके बीमार पड़ जाएंगे तो थोड़ा अजीब लगता है। तो स्वच्छ भारत अभियान बहुत प्रगति कर रहा है 2 साल से। तो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बेहतर खाना आपको यहाँ मिलेगा, बेहतर कंडीशंस आपको मिलेंगी। तो वो धीरे धीरे बदलेगा। जब लगातार इवेंट होंगे, लगातार टूर्नामेंट होंगे, तो उस तरह की सोच बदलेगी। यहाँ पे अचन शरद कमल से उम्मीद ज़रूर है, लेकिन आप पोडियम फिनिश की शायद उम्मीद ना करें। 11th सीड हैं, और ये अलग बात है कि टॉप प्लेयर नहीं आए हैं, इसलिए उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी वही आपसे भी पूछने वाली थी। फिर भी ये एक तरह की शुरुआत है, अभी इसको शुरुआत की तरह ही लें। ये उम्मीद करें कि अचन शरद कमल अच्छा परफॉर्म करेंगे, मनिका बत्रा यंग प्लेयर हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको 10th सीड शायद दी गई है। तो अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करें। अभी बहुत ज़्यादा इतनी उम्मीद ना करें कि हमारे प्लेयर वर्ल्ड टेबल टेनिस के पोडियम फिनिश करें या टॉप प्लेयर बन के उभरें। वो उसकी एक तरह से शुरुआत है, और इस तरह के टूर्नामेंट लगातार अगर होते हैं तो वो शुरुआत जो है वो एक हकीकत में बदल सकती है अगले कुछ सालों में। बिल्कुल। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई, और देखते हैं किस तरह से तमाम न्यूज़पेपर्स ने इन्हें प्रमुखता के साथ छापा है। इंडिया विदाउट साइना सिंधु इन एशियन इवेंट, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है। इंडिया विल बी विदाउट द सर्विसेज ऑफ एस विमेन सिंगल्स शटलर्स। द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है इंडिया टू कम्पीट विदाउट साइना एंड सिंधु, और ये बहुत बड़ी खबर है, इसे सुर्खियों की तरह छापा गया है। लेकिन बाकी प्लेयर से किस तरह से उम्मीदें। दैनिक जागरण ने लिखा है साइना और सिंधु के बिना उतरेगा भारत। आज से शुरू होने वाली एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना सिंधु ने टूर्नामेंट से ठीक पहले अपना नाम वापस लिया, हिंदुस्तान ने खबर छापी है। तो ये नाम वापस लिया गया है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि 2 ही प्लेयर्स हैं, बाकी प्लेयर्स से भी तो हमारी उम्मीदें हैं, और ये शायद एक बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो नाम वापस लेना कोई ऐसा नहीं कह सकते, जरूरी भी था उनके लिए। सही बात है। जब आपके सामने बड़ा टारगेट कोई हो तो आपको छोटी चीज़ें कई बार मिस करनी पड़ती हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अगर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में आप चाहते हैं कि साइना और सिंधु दोनों अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको उनको कुछ राहत देनी पड़ेगी, आपको कई इवेंट उनके लिए छोड़ने पड़ेंगे। तो नाम वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 ही खिलाड़ी क्यों, वो शायद धीरे धीरे बढ़ेंगे। पुरुष में ऐसा हुआ है कि जब आपको 6-7 खिलाड़ी लगभग एक आसपास के दिखाई देते हैं सीडिंग की, अगर आप देखें तो आपके पास पुरुष वर्ग में है, महिला वर्ग में इन दोनों के अलावा अभी उस तरह के बड़े नाम नहीं है जो आपको शायद आगे आने वाले समय में दिखाई दें। भारत के परफॉर्मेंस पे ज़रूर असर पड़ेगा साइना और सिंधु का नहीं होना, क्योंकि आपका मेन चीज़ वही है कि आपको लगता है कि महिला में जो एक इवेंट है वो भारत जीतेगा अगर साइना या सिंधु खेलती हैं तो। लेकिन पुरुष में सिंगल्स में आपको उम्मीद है, एच.एस. प्रणॉय हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। डबल्स में थोड़ा भारतीय टीम हमेशा से कमज़ोर रही है, तो वहाँ देखना पड़ेगा। तो अच्छा मौका है यंगस्टर के लिए, अपने आप को, नए खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर आने का और परफॉर्म करने का।
और एक चीज़ की जब हम इन टूर्नामेंट की बात करते हैं, नेहवाल अभी सर्जरी करा के आई हैं, तो इससे पहले भी टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। सईद मोदी की अगर हम बात करें टूर्नामेंट की, तो सिंधु को मौका मिला। इसी तरह अब ये दोनों नहीं है तो बाकी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल, और टॉप खिलाड़ियों को ये तय करना ही पड़ता है कि आप कौन सा टूर्नामेंट खेलें और कौन सा आपको रेस्ट करना चाहिए ताकि आप बेहतर प्रदर्शन करें। साइना ने अपनी फिटनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन और इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और सिंधु क्योंकि अभी सैयद मोदी ग्रां प्री जीती हैं, उसके बाद उनके लिए भी रेस्ट ज़रूरी था ताकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन और तमाम जो बाकी जो टूर्नामेंट है उनकी अच्छी तैयारी कर पाएँ वो। तो एच.एस. प्रणय पर भी काफ़ी अब प्रेशर आ गया होगा कि जब वो पुरुष वर्ग में खेलेंगे, और जो डबल्स का हमारे ऊपर ये है कि नहीं, डबल्स में तो हम अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि डबल्स में अच्छा कर सकते हैं। बाकी जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पुरुष में कम से कम अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास ढेर सारे नाम हैं जो महिलाओं में अभी उस तरह के नाम नहीं है। आपके पास एच.एस. प्रणय खेल ही रहे हैं, सौरभ वर्मा, समीर वर्मा, अजय जयराम, कश्यप, श्रीकांत, ढेर सारे नाम ऐसे हैं जो अगर कोई एक नहीं है तो दूसरा उसको रिप्लेस कर सकता है। महिलाओं में अभी साइना सिंधु को रिप्लेस करने वाले लोग नहीं हैं, तो इस तरह के इवेंट में अगर मौका मिलेगा तो आपको उनको रिप्लेस करने वाले लोग भी दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ यंगस्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साइना सिंधु बिल्कुल टॉप के खिलाड़ी हैं, वहां तक पहुंचने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बिल्कुल। और बढ़ते हैं अगली खबर की और देखते हैं कि किस तरह से हॉकी इंडिया लीग आगे बढ़ती जा रही है। थोड़े बहुत उलटफेर देखने को मिल रहे, एक नजर डालते हैं अलग अलग हेडलाइंस पर। मेल टुडे ने लिखा है, ब्रिलियंट शो बाय विजार्ड्स, थ्रैश पंजाब 6-2 in a child match. Shamsher, Ajay and Akashdeep ensure UP's much needed win. The Times of India ने लिखा है, Wizards down Punjab 6-2. और 6-2 से हराया है उत्तर प्रदेश ने पंजाब को। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, Wizards thump Warriors 6-2. Lying at the bottom of the points table, उत्तर प्रदेश विजार्ड्स जिस तरह से जीत दर्ज की है यूपी ने। और दैनिक जागरण लिखता है, यूपी ने पंजाब को हराया। और यूपी ने पंजाब को हराया, एक तरह से चुनावी उस पर भी बात करें तो बहुत ही अच्छी हेडलाइंस, कैची हेडलाइंस दी गई हैं। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तर प्रदेश ने चैंपियन पंजाब को 6-2 से पीटा। और अमर उजाला ने खबर छापी है, हॉकी इंडिया लीग, उत्तर प्रदेश ने पंजाब को 6-2 से हराया। तो तमाम अहम खबरों में अगर नजर डालें, वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, उत्तर प्रदेश विजार्ड से हारे पंजाब के वॉरियर्स। तो अगर बात करें, बहुत ही कैची हेडलाइंस और चुनावी माहौल भी है, एक तरफ हॉकी इंडिया लीग है, तो जिस तरह से ये हार मिली है और पॉइंट टेबल्स का जो अब एक ताना बाना बुना गया है, बड़ा उलटफेर दिख रहा है इस बार। यूपी के लिए जीत बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 5 मैच में सिर्फ वो 1 मैच जीत पाए थे। अगर ये भी मैच हार जाते तो उनके लिए सेमीफाइनल की रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता। और यूपी टीम में हमको पता है कि जो नेशनल टीम के कोच हैं रोलैंड ओल्टमन्स, वो यूपी टीम के कोच हैं, और जो नेशनल टीम के कैप्टन है PR श्रीजेश, वो वहाँ के कैप्टन है। तो आपके जो नेशनल टीम के कैप्टन और कोच वाली जो टीम है, वो अगर पायदान में सबसे नीचे हो, वो थोड़ा ख़राब लगता है देखने में। तो यकीनन उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी थी। इस जीत के साथ वो 5वीं पोजीशन पे आए। अभी भी उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है, 4 मैच उनके पास हैं अभी, और उसमें उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है। लेकिन कम से कम एक अच्छी शुरुआत है, अच्छे गोल किए हैं, फील्ड गोल, क्योंकि 3 हॉकी इंडिया लीग में 1 फील्ड गोल के 2 गोल मिलते हैं, तो 3 गोल के आपको 6 गोल मिले हैं, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस है। और उम्मीद करेंगे, क्योंकि उनके मैचेस, हालांकि घरेलू मैचेस भी दिल्ली में हो रहे हैं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन की वजह से उनके 2 मैच दिल्ली में शिफ्ट किए गए हैं, तो घरेलू मैच उनको खेलने हैं, तो उम्मीद करेंगे घर पे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पलड़ा भारी रहेगा। और आकाशदीप का जो 58 मिनट में किया गया गोल था, वो भी बहुत ही अहम रहा। आकाशदीप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और नेशनल टीम में लगातार वो खेलते रहे हैं, और यूपी टीम बहुत अच्छी, उनमें रघुनाथ हैं, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, तो काफी सीनियर खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हुई टीम है। उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से अगले 4 मैचेस की जो आपने बात की है, वहाँ कुछ देखने को मिलेगी रंगत इनकी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की और, जो है बॉक्सिंग से जुड़ी हुई। बॉक्सिंग में अगर हम बात करें तो सुर्खियां अगर हम देखें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, प्लानिंग टू टर्न प्रो, विकास का ये कहना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, प्लानिंग टू टर्न प्रोफेशनल, विकास कृष्ण अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग लीग में जाना चाहते हैं। और अमर उजाला ने लिखा है, बॉक्सिंग इंडिया ने टॉप्स कमेटी पर उठाए सवाल। तो विकास कृष्णन का एक तरह से हम कहें जो फैसला है, वो यहाँ पर है नहीं, अभी USA में है,
और उन्हें ऐसा लगा शायद यहाँ से मैं बात कह दूँ तो वहाँ दूर तलक जाएगी, और मुझे अब इस साल के अंत तक ये डिसीजन लेकर मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाना है। विजेंद्र का और बाकी खिलाड़ियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस बीच तमाम खिलाड़ी आए हैं प्रोफेशनल में, सरिता देवी आई हैं और अखिल गए हैं, विजेंद्र काफ़ी समय से हैं। तो विकास ने कहा है कि अगर बॉक्सिंग फेडरेशन का सपोर्ट मिले तो यकीनन सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अब रूल्स बदले हैं और अब आप ऐसा नहीं है कि एमेच्योर हैं तो आप बाकी जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रूल्स बदले हैं, तो ऐसे में जिस बॉक्सर के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जिसमें उसमें उसको जाना चाहिए। और विकास कृष्ण को वर्ल्ड क्लास बॉक्सर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनसे हम लोग ओलंपिक मेडल की भी उम्मीद कर रहे थे। तो उनको भी जाना चाहिए अगर वो इससे इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे भारत के लिए नाम कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब देखते हैं अपना हेल्थ सेगमेंट की योगा में आज आपके लिए क्या है खास। हमारे योगाचार्य रमनीश वत्स क्या बता रहे हैं। नमस्कार, आपका हमारे योग के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमने 2 आसन लिए हैं। पहला आसन है पूर्ण शलभासन और दूसरा आसन है मयूर आसन। पूर्ण शलभासन, शलभ यानी कि टिड्डे या कीट को कहते हैं। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति टिड्डे के समान हो जाती है, उस कीट के समान हो जाती है। पूर्ण शलभासन में, पूर्ण इसका नाम, हमने शलभासन को पूर्णता दी है, उसको थोड़ा सा एडवांस हमने किया है इस आसन में। शलभासन में हम सबसे पहले विधि जानने का प्रयास करते हैं। इसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेट जाने के बाद मकरासन में आएंगे। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए जंघा के नीचे ले जाने के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर की ओर उठाने के बाद 90 डिग्री एंगल पे लाते हैं। उसके बाद माथा के ऊपर, सर के ऊपर हमारा दोनों पैर आ जाता है। इस आसन में हम कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे, 30 सेकंड तक रोकने के बाद हम इस आसन को पूर्णता लाने के बाद कुछ सेकंड तक रोकने के बाद हम फिर से पुनः वापस सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। ये हमारा विधि योग है। अब इसके बाद विधि के बाद हम सावधानियां जानेंगे। सावधानियों में हम देखेंगे, चूंकि ये आसन थोड़ा एडवांस माना जाता है, इस आसन की महत्ता को बहुत ज़्यादा महत्ता इसलिए दी गई है कि इसमें हम शलभासन को तो बड़े आराम से आसानी से कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण शलभासन को थोड़ा एडवांस माना जाता है। तो इसको हम बहुत दिनों के बाद, आपकी निरंतरता योग में यदि होती है तो आप आराम से इसको आसानी से कर सकते हैं और कर लेते हैं। अब इसमें हम सावधानियों में देखेंगे। फिर से पीठ में, कमर में यदि तकलीफ हो तो आप इस आसन को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यदि आपको गर्दन में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप ये आसन नहीं कर सकते हैं। आपको यदि चेस्ट में आपको पेन हो रहा हो या ब्लॉकेज इस तरह की कोई बात हो तो आप बिल्कुल ये आसन को ना करें। सावधानियों के बाद हम लाभ की ओर चलते हैं। लाभ में हम इस रूप में देख सकते हैं कि इसमें हम साइटिका दर्द, नर्वस सिस्टम और साइटिका के लिए आसन अत्यंत उपयोगी आसन माना जाता है। आजकल साइटिका आम सी होने लगी है, हर लोग साइटिका रोग जैसे रोग से परेशान हैं। तो यह आसन आप नर्वस सिस्टम और साइटिका जैसे रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। आज का हमारा दूसरा आसन है, वह है मयूर आसन। मयूर आसन पीकॉक पोस्चर को कहते हैं। हमारे शरीर की आकृति बिल्कुल मयूर की तरह हो जाती है। अब इस आसन को हम विधि जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में आते हैं। वज्रासन स्थिति में आने के बाद दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं। थोड़ा सा नाभि के पास उन्हीं को ले जाने के बाद पूरे शरीर का भार अपने हथेलियों के ऊपर लाते हैं। पूरे शरीर का भार हथेलियों के लाने के बाद हम कुछ सेकंड तक, इसमें 15 से 20 सेकंड तक जरूर रुकने का प्रयास करेंगे। अब सावधानियां फिर से इसमें आ गई। सावधानियों के किस रूप में हम जान सकते हैं? सावधानियों में यदि आपको कोहनी में तकलीफ हो, बाजू में, गर्दन में यदि आपको तकलीफ हो, पेट में हर्निया, यदि अल्सर की कोई बीमारी हो, गंभीर समस्या हो तो यह आसन न करें। मयूर आसन पेट की समस्याओं के लिए अत्यंत उपयोगी आसन माना जाता है। यह आसन डायबिटीज जैसे रोगों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है।
आप सिर्फ डायबिटीज से ही नहीं परेशान हैं। डायबिटीज बहुत सारे रोगों को भी लाने का कारण होता है। डायबिटीज से थकावट, इंसान कुछ भी काम करने के बाद तुरंत थक जाता है। थोड़े से आप वॉक करते हैं, चलते हैं तो आप थक जाते हैं, थकावट महसूस होने लगती है। अपने आप को हमेशा दिन भर अजीर्णता और बुढ़ापे जैसा आप अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन इस आसन को करने से आपकी अजीर्णता जो है वो दूर होगी और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिससे आप बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये आसन को आप जरूर अपनाएं। आज के लिए इतना ही। आपसे आशा करते हैं आप इन दोनों आसनों को करने के बाद भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। तो आज हमने देखा पूर्ण सल्मासन और मयूरासन। तो बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी दिनचर्या बदलनी होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ें मुनासिब हो सकती हैं। और अब एक नज़र डालते हैं कि आज का दिन खेल के इतिहास में क्यों है इतना खास। आज की अगर हम बात करें तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एल्वीरो पीटरसन ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में आगाज टेस्ट में शतक जमाया था आगाज टेस्ट में। और हालांकि वो टेस्ट भारत ने पारी और 57 रन से जीता। और अब एक नजर डालते हैं कि आज कौन कौन से मुकाबले हैं जो खास तौर पर होने वाले हैं। मुकाबलों की अगर बात करें तो आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2017 चेन्नई सिटी और चर्चिल ब्रदर्स टीम के बीच मुकाबला आप देख सकते हैं। वहीं एनबीए बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2016-17 में अमेरिका में पोर्टलैंड और अटलांटा के बीच मुकाबला। ये कुछ ऐसे मुकाबले हैं जो दुनिया भर की निगाहें इन पर लगी हुई हैं। और तमाम अहम खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जाने माने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट शैलेश चतुर्वेदी जी। अपना कीमती वक्त देने के लिए और अहम खबरों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, परामर्श प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें इस तरह से फॉलो करें। फेसबुक @दूरदर्शन स्पोर्ट्स, ट्विटर @DD Sports Channel, YouTube @Doordarshan Sports, and on Insta @DD Sports. So that's all we have for you in today's Sports Cafe. Till we see you tomorrow, it's goodbye from the entire production team. Namaskar.